भी नहीं करना चाहते। करप्शन की रूट कॉजेज को ट्रीट करने की हमारे पास पॉलिटिकल विल भी नहीं है और पॉलिटिकल समझ भी नहीं है। ये अगला नोशन है जिसको आपको अपने जहन से उतारने की जरूरत है। करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम। करप्शन इज द सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम्स। इट इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इज द वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उस पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है, रियासतों को उस पे काम करने की जरूरत है। अब हम ये बात करने के बाद आते हैं कि वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन से हुआ करते हैं? पहले तो ये मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि मुल्क में इंस्टीट्यूशन की इस्तेलाह अगर इस्तेमाल होनी है तो वो क्लासिकली पॉलिटिकल साइंस में तीन ही इंस्टीट्यूशंस रियासत के हुआ करते हैं। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट आती है। लेजिस्लेचर वो इदारा जिसने लेजिस्लेट करना होता है, यानी कानून साज इदारा, यानी पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर, LEGISLATURE, लेजिस्लेचर। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जिसने एग्जीक्यूट करनी होती है वो तमाम पॉलिसीज जो लेजिस्लेचर ने बनानी है, कानून साज इदारे ने जो कानून बनाना है वो एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट करना है। वो एग्जीक्यूटिव में इसलिए सारी ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो उसका पार्ट हुआ करती है। सिविलियन एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, जिस इदारे को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द ब्यूरोक्रेसी। दो इदारे। थर्ड इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी, द जुडिशरी। ये तीन बेसिक इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन की इस्तेलाह क्लासिकली इन तीन के बारे में इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इस टॉपिक को कवर करते हुए जब हम वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी हम शामिल कर लेते हैं। पुलिस हो गई, नैब हो गई, FIA हो गई, इन इदारों को भी, इनको जो बेसिकली क्लासिकली इन्हें इंस्टीट्यूशंस नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इस डिस्कशन के लिए, इस एनालिसिस के लिए मैं इनको इंस्टीट्यूशंस कह रहा हूं, वरना इंस्टीट्यूशंस होते सिर्फ तीन हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, एंड द जुडिशरी। ये तीन इदारे, इन्हें इंस्टीट्यूशंस कहा जाना चाहिए। बाकी जो है डिपार्टमेंट्स हैं, बॉडीज है, डिविजन्स है, कुछ भी कहा जा सकता है। इंस्टीट्यूशन की इस्तेलाह क्लासिकली उन तीन के लिए ही यूज होती है, लेकिन हम यहां पर इंस्टीट्यूशन के लिए की इस्तेलाह हम बाकी चीजों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने बस इस कंफ्यूजन को जहन में जरूर रखना है कि बेसिकली इंस्टीट्यूशंस वो तीन ही हुआ करते हैं। इन तीन में से विच इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस? हमारी अगली क्लास इस बात पर होगी कि विच इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इज द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। इस वाई इज पार्लियामेंट द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, इस पे हम अगली क्लास में गप लगाएंगे। ये बच्चे अभी से नोट कर लो कि जब हम अगली दफा आएंगे अगले वीक मंडे को, तो हम बात करेंगे कि वाई इज द पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। I'm just telling you here that the parliament is the mother of all institutions. और अगर the mother is weak, the children will be weak. कहा जाता है कि सेहतमंद माए, सेहतमंद मुआशरा, सेहतमंद कौम। तो अगर मां ही वीक होगी तो बच्चे भी वीक होंगे। पार्लियामेंट पाकिस्तान में वीक है, वीक रही है। आपको हम उसकी भी बहस किसी दिन, उसकी भी डिस्कशन किसी दिन क्लास में करेंगे। सिर्फ यहां पे अभी बता देते हैं कि मल्टीपल रिपीटेड मिलिट्री इंटरवेंशंस होती रही, डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं पाकिस्तान में, और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस, इलेक्शंस में
मिलिट्री के जेरे असर बहुत सारे इलेक्शंस, तकरीबन सारे इलेक्शंस, बहुत सारे नहीं, तकरीबन तमाम इलेक्शंस मिलिट्री के जेरे असर, उनमें मैनिपुलेशंस हुई हैं, धांधलियां हुई हैं, जिसकी वजह से पार्लियामेंट अपनी असल फॉर्म में पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कभी भी नहीं आ सकी और वो एम्पावर भी नहीं हो सकी है। बहुत सारी, ये बहुत लंबी गप है जो पूरा एक सेशन डिजर्व करती है, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे उस तरफ। हम सिर्फ अभी ये बात कर रहे हैं कि द मदर इज वीक, सो